बात है, मार्च का महीना चल रहा था। होली का त्यौहार आने ही वाला था। जंगल में काफ़ी हलचल और चहल पहल मची हुई थी। जंगल की मुखिया टोनी ने इस बार होली मनाने का सोचा। उसने अपने मंत्री को कहा, तोता मंत्री तुम जाओ और सभी को बैठक के लिए बुला लाओ। तोता कहता है, ठीक है रानी जी, मैं सभी को बुला लाता हूँ। ठीक है, जाओ। तोता सभी के घर जाता है और बारी बारी से सबको आमंत्रित कर देता है। फिर सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और सभा की शुरुआत की जाती है। टूनी कहती है, मैंने इस बार सोचा है कि इस बार की होली हम लोग सब साथ में और बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप लोग का क्या विचार है? सभी सभा में बैठे हुए लोग तो सहमत हो ही जाते। सभी लोग का मानना है कि हाँ, हम लोग को इस बार की होली मनानी ही चाहिए और अच्छे से मनाना चाहिए। सभी लोग मान जाते हैं। फिर रानी जी कहती है कि चलो अब इसका व्यवस्था करते हैं कि होली में हम लोग क्या क्या करेंगे। रंग की व्यवस्था कौन करेगा और उस चीज़ का जिम्मेदार कौन लेगा। वहीं पे चिंकी और मिंकी नामक चिड़िया होती है। वे दोनों इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते। वे दोनों कहती हैं कि हाँ रानी जी, हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार, हम लोग रंग की व्यवस्था कर देंगे, आप आज्ञा दीजिए। रानी सभी को अपने अपने कार्य को बता देती है कि क्या क्या किस चीज़ को सबको लाना है और फिर सभा ख़त्म हो जाती है। सभा ख़त्म होते ही चिंकी और मिंकी अपने कार्य में लग जाती है। वह जाती है रंगों को खरीदारी करने के लिए। वह बाज़ार जाती है, दोनों जाते हैं। वहीं पे काफ़ी सारा दुकान होता है। वहीं पे एक चिड़िया बेच रही होती है, रंग ले लो, रंग ले लो, हरे पीले सभी रंगों की दुकान यहीं पे है, आ जाओ सब रंग ले जाओ। वहीं पे दोनों चिड़िया आती है और कहती है, और बोलो चिड़िया, ये रंग कैसे दे रही हो? चिड़िया कहती है, हाँ सभी रंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और सभी सस्ते ही हैं। तुम दोनों को जो रंग अच्छे लगे, जो रंग पसंद लगे, वो सब ले जाओ। ठीक है, चलो हम लोग रंग पसंद करते हैं। फिर दोनों चिंकी और मिंकी रंग पसंद करते हैं और बहुत सारे रंग ले लेते हैं सभी के लिए और फिर जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जाते हुए चिंकी और मिंकी को याद आता है कि सभा में काली कौवा तो आई नहीं थी। चलो हम लोग उसके घर जाते हैं और उसको आमंत्रित करते हैं। हाँ चलो चलते हैं, चलो। फिर चिंकी और मिंकी उसके घर जाते हैं और उसे कहते हैं, आज तुम होली के बैठक में क्यों नहीं आई काली कौवा? काली कौवा कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। मैं जाती हूँ तो सब मेरे पे हंसने लगते हैं, मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी और मैं इस बार की होली भी नहीं खेलूंगी। मैं बहुत उदास रहती हूँ क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अब घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी। ना ही मैं बाहर जाऊंगी और ना ही मुझे कोई देखेगा और ना ही मेरा कोई मजाक उड़ाएगा। सब मेरे पे हंसते हैं, इसलिए अब मैं घर में ही रहूँगी और मैं इस बार की होली में भी नहीं जाऊँगी। मिंकी कहती है, अरे ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं है, ऐसा तुम समझती हो, तुम कभी बाहर आती ही नहीं हो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई तुम पे नहीं हंसता है, सिर्फ तुमको ऐसा लगता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो और तुम हम लोग के साथ होली मनाने आओ और हम लोग के साथ खुशी से मनाओ। कल हम लोग सब लोग एक जंगल में मना रहे हैं, हम लोग वहीं पे कलर लेके जा रहे हैं और हम लोग सब साथ में मनाएंगे, तुम भी आना, ठीक है? और ये सब बिल्कुल मत सोचो कि ऐसा सब तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई तुम्हारे पे मजाक नहीं उड़ाता है। त्यौहार तो सभी के साथ मनाया जाता है और सभी के साथ ही खुशी मिलती है, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सब तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम अब कल आना और अच्छे से मनाना, ठीक है? और हम लोग सब साथ में मनाएंगे। काफ़ी देर तक समझाने के बाद काली कौवा मान जाती है और कहती है, ठीक है,
मैं कल आ जाऊंगी होली खेलने के लिए। और चिंकी मिंकी तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे सोच को बदल दिया। मैं सोचती थी कि सब मेरे काले रंग के बारे में क्या क्या बोलेंगे, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती थी। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे सोच को बदला और तुमने मेरे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाया। धन्यवाद। मिंकी कहती, हाँ अरे कोई इसमें क्या हुआ, ये बात सच है कि तुम्हारे कोई मजाक नहीं उड़ाता। तुम भी हम लोग के परिवार में ही आती हो। सब हम लोग पक्षी एक समान है, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, और कल अच्छे से आ जाना, टाइम पे आ जाना, सब लोग साथ में फिर होली मनाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है। फिर चिंकी और मिंकी वहाँ से चली जाती है और जंगल में जाके सारे होली की व्यवस्था कर देती है। चिंकी मिंकी से कहती है, हम लोग ने लगभग सभी काम कर लिए हैं, सारी चीज़ें का इंतज़ाम हो चुका है। अब बस कुछ चीज़ें ही बाकी हैं जो सभी लोग मिलके ले ही आएंगे। और कल सुबह देखते हैं जो कुछ होता है, अगर कुछ घटता है तो वो भी ले आएंगे। हाँ चलो ठीक है, चलो हम लोग जाके सो जाते हैं, फिर कल सुबह हमें होली भी तो खेलनी है। हाँ चलो चलते हैं। सुबह हो जाती है और होली की तैयारी हो चुकी होती है। सभी लोग अब होली की खेलने की तैयारी में लग जाते हैं। छोटे बड़े सभी लोग जंगल में अब सभी पक्षी एक साथ होली खेलने लगते हैं। और कहीं कहीं पकवान बनाए जा रहे थे, कहीं पे पकौड़े छाके जा रहे थे और सभी लोग खा पी रहे थे। कोई भांग पी रहा है तो कहीं रंग खेला जा रहा है, कहीं अबीर खेला जा रहा है। चिंकी मिंकी के घर भी चिंकी की माँ उसके लिए पकौड़े पकवान सब चीज़ बना रही थी। चिंकी मिंकी वहाँ आती है और कहती है, माँ दही बड़े तो बना रही हो ना, इस बार की होली में हम लोग दही बड़े तो खाएंगे ही ना। हाँ हाँ वो भी बना दूंगी, तुम लोग होली खेल के आना फिर बना दूंगी। अभी ये सब बने हैं, ये पकवान सब खा लो। ठीक है। वो सब पकवान खा के फिर होली खेलने के लिए निकल जाती है। वो बाहर आती है और देखती है सभी लोग होली के मज़े ले रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं। वो लोग भी जाती है, एक दूसरे पे रंग लगाती है। चिंकी मिंकी और मोरनी रहती है, सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं। और वहीं पे काली कौवा भी आती है और उसके साथ भी चिंकी मिंकी सब साथ में होली खेलने लगती है। मिंकी फिर काली कौवा से कहती है कि देखा, यहाँ तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ तुम ऐसा सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सब लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। काली कौवा कहती है, हाँ सही कह रही हो, मेरा सोच बदलने के लिए धन्यवाद। मैं फालतू में ही इतना सोचती थी, जो कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग तो मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरे बारे में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बस मैं ही डर जाती थी और नहीं आती थी। अब मैं हमेशा ही आऊँगी और सबके साथ रहूँगी और खेलूँगी। मिंकी कहती है, हाँ बिल्कुल सही है, अब तुम हमेशा ही आओगी, सबके साथ ही रहना। ठीक है? हाँ चलो चलो होली खेलते हैं सबके साथ, चलो। सब होली खेलने में व्यस्त रहते हैं। तभी वहाँ पर एक चिड़िया के घोंसले के अंडे से सांप आता है और उस अंडे को ले जाने लगता है। काली कौवा का नज़र पड़ जाता है उस पे कि वह पक्षी का घोंसला से अंडे ले जा रहा है। वह जल्दी से जाती है, चिंकी मिंकी को बोलती है, मिंकी मिंकी देखो देखो वहाँ पे ना सांप आया है और वह घोंसले से अंडे ले जा रहा है। चलो चलो हम लोग देखते हैं, हमें मदद करनी चाहिए उसकी। चिंकी मिंकी भी हैरान हो जाती है और कहती है, कहाँ है, चलो चलते हैं जल्दी। फिर तीनों जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सांप अंडे लेके जा ही रहा था। तभी वो तीनों को देख के वो सांप वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से वह अंडा बच जाता है और चिड़िया भी वहाँ आ जाती है जिसका अंडा था और वह तीनों को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा धन्यवाद, अगर तुम तीनों सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। चिंकी मिंकी कहती है, नहीं नहीं ये तो हमारा फर्ज था, आप इसकी चिंता मत कीजिए और आप अब अच्छा से ध्यान रखिए इसका। ठीक है, अब अच्छा से रखिए। फिर सभी लोग काली कौवा की तारीफ़ करने लगती है कि चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से आज एक अंडे की जान बच गई, आज एक चिड़िया की जान बची है, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद।
काली कौवा बहुत खुश होती है और चिंकी मिंकी भी उसकी बहुत तारीफ करती है कि आज जो तुमने काम किया वो बहुत ही अच्छा काम किया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, इसकी जगह कोई भी होता तो मैं तो उसकी मदद करती ही, इसमें कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं, अब हम लोग होली खेलते हैं। चलो चलो सब साथ में चलते होली खेलते हैं। हाँ, अब चिंकी मिंकी फिर होली खेलने लगती है, सभी लोग साथ में होली खेलते हैं और वह पकवान भी अपने घर से लाती है जो काली कौवा और सबको देती है। सभी लोग मिल बाँट के खाते हैं। अरे वाह, कितना टेस्टी पकवान बना है, तुम्हारी माँ ने तो बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। हाँ होते हैं, चलो चलो खाओ सब लोग, ठीक है। हाँ हाँ चलो खाते हैं। सभी लोग खाने के बाद फिर खेलने लगते हैं होली। सभी लोग हंसी खुशी से होली खेलने लगते हैं और होली का त्यौहार मनाते हैं। हर तरफ रंगों की बारिश सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था। काफ़ी समय के बाद फिर होली खेलते खेलते शाम होने लगती है। फिर चिंकी मिंकी और सब लोग कहती है कि चलो हम लोग की होली तो ख़त्म हो गई है, चलो हम लोग जाके तालाब में स्नान कराते हैं। हाँ हाँ चलो, अब शाम भी हो चुकी है, अब तो हमारी होली भी ख़त्म हो चुकी है। चलो अब चल के सब लोग तालाब में जाके नहाते हैं और फिर सब लोग हम लोग मस्ती करते हैं। फिर हम लोग को घर भी जाना, अब शाम भी हो रहा है, तब चलो चलते हैं सब लोग। इस प्रकार शाम हो जाती है और सभी चिड़िया लोग जाती है तालाब में नहाती है और फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। होली का त्यौहार भी ख़त्म हो गया था। चिंकी मिंकी दोनों घर आते हैं और फिर काली कौवा भी उसके साथ उसी घर में आती है और सभी लोग पकवान बनाए रहते हैं, वो खाने लगती है और सब खुशी से रहने लगते हैं। इस प्रकार होली का त्यौहार इस बार का ख़त्म हो जाता है। चिंकी मिंकी से कहती है इस बार की होली थी बहुत ही अच्छी गई है। हाँ हाँ सही बोल रही है, इस बार की होली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है इस बार। हाँ, काली कौवा भी कहती है हाँ तुम्हारी वजह से मैं भी इस बार होली में आ पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। फिर होली ख़त्म होती है और सुबह हो जाती है और जंगल की रानी सभा में बैठक बुलाती है और उस सभा में कहती है कि चिंकी मिंकी और काली कौवा ने जो कल अंडे की रक्षा की है, इसके लिए मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं उसे अब से उन तीनों को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाती हूँ। चिंकी मिंकी और काली कौवा दोनों खुश हो गए और इस प्रकार की होली काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।